चलिए हम आपको ले रहे हैं इकोलॉजी चैप्टर में। इकोलॉजी चैप्टर जो आपको इकोलॉजी चैप्टर में एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहा है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब हम समझा चुके हैं बायोलॉजी में। कम्युनिटी का मतलब होता है अलग अलग तरह का स्पीसीज जो किसी कॉमन एरिया में रह रहा है ना। जैसे कुत्ता का अलग स्पीसीज हुआ, इंसान का अलग हुआ, बंदर का अलग हुआ, बिल्ली का अलग हुआ, और जो एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे से रिलेटेड है ना, उसी को कम्युनिटी कहा जाता है। हम बताए थे कि बायोटिक कम्युनिटी के अंदर क्या क्या आता है, प्लांट का कम्युनिटी, एनिमल का कम्युनिटी और माइक्रोब्स का कम्युनिटी। माइक्रोब्स ऐसे जीव को कहते हैं जो हमारे आँख से दिखता है, जिसको देखने के लिए माइक्रो ऑर्गन की जरूरत पड़ता है, सॉरी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो अति सूक्ष्म जीव होता है। माइक्रो का मतलब अति सूक्ष्म जीव जो चारों तरफ है, हमारे आँख से दिखता है, जैसे बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, फंगी हुआ, वायरस हुआ। ठीक है, आगे देखिए लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कम्युनिटी। ये कम्युनिटी जो है इसके कुछ गुण है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसको आपको जानना जरूरी है, सब एग्जाम में भी काफी आता है। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिटी का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है क्या है परीक्षा में, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कम्युनिटी। परीक्षा में तुमको पूछ लिया 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया बोर्ड के एग्जाम में, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कम्युनिटी। तो क्या क्या लिखोगे? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे स्पीशीज डाइवर्सिटी। क्या लिखेंगे? स्पीशीज डाइवर्सिटी है पहला कैरेक्टरिस्टिक कम्युनिटी का। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कम्युनिटी का? डोमिनेंस। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कम्युनिटी का? स्ट्रैटिफिकेशन। तुमसे पूछेगा राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सप्लेन इट। मानो 6 नंबर का पूछ लिया, इसी क्वेश्चन को 5 नंबर का पूछ लिया, तुमको क्या करना पड़ेगा? पहला लिखना पड़ेगा, हेडिंग डालना पड़ेगा स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिटी का, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है डोमिनेंस, पहला स्पीशीज डाइवर्सिटी, दूसरा डोमिनेंस, तीसरा है स्ट्रैटिफिकेशन। और तीनों के खाली हेडिंग डालने से काम नहीं चलेगा, उसमें तो 1 नंबर मिलेगा परीक्षा में, तीनों के बारे में लिखना भी पड़ेगा। क्या कि भाई स्पीशीज डाइवर्सिटी होता क्या है, डोमिनेंस होता क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है ना। तो चलिए हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होता है। देखिए क्या लिखा है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन और स्पीशीज फाउंड इन ए कम्युनिटी, दिस इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी। तुमको पता होना चाहिए किसी भी कम्युनिटी में अलग अलग तरह का पॉपुलेशन, अलग अलग तरह का स्पीशीज पाया जाता है। कम्युनिटी का परिभाषा ही होता है क्या ये ऐसा चीज है जहाँ पे अलग अलग तरह का स्पीशीज पाया जाता है। तो इस तरह की चीज को क्या कहा जाएगा? स्पीशीज डाइवर्सिटी। मतलब अलग अलग तरह का स्पीशीज कम्युनिटी के अंदर अगर पाया जा रहा है, अलग अलग तरह का पॉपुलेशन पाया जा रहा है, तो इस तरह की डाइवर्सिटी को क्या बोला जाएगा? स्पीशीज डाइवर्सिटी। क्योंकि ये स्पीशीज का डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। विविधता मतलब अलग अलग तरह का, विविधता मतलब क्या हुआ? अलग अलग तरह का। आप देखो तुमसे पूछेगा परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यहाँ से ये जो पॉइंट लिखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट है। तुमसे डायरेक्ट नीट के एग्जाम में पूछ लिया, बोर्ड के एग्जाम में, कि ऐसे लिखेगा क्वेश्चन, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिपेंड्स ऑन। हम क्वेश्चन बना के देंगे ना, काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बना के देंगे तुम्हारे जब टेस्ट करेंगे, रिटन टेस्ट, उसमें ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट ऑप्शन साइज ऑफ द एरिया, सेकंड ऑप्शन टाइप ऑफ द एरिया, थर्ड ऑप्शन टाइप ऑफ सॉइल, और चौथा ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ दिस। क्या टिक करना होगा? फिर से सुनो, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिपेंड्स ऑन, पहला ऑप्शन में क्या देंगे? साइज ऑफ द एरिया, दूसरा ऑप्शन में क्या रहेगा? टाइप ऑफ द एरिया, तीसरा ऑप्शन में क्या रहेगा? टाइप ऑफ सॉइल, और चौथा ऑप्शन में लिखा रहेगा ऑल ऑफ दिस। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑल ऑफ दिस। सभी सही है। क्या है? सब पे डिपेंड करता है। ऐसा कुछ ना आता है, कई बार आता है। कहने का मतलब ये जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है किस चीज पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ द एरिया, उस एरिया का एक क्षेत्रफल जिसको एरिया का जो साइज होगा, जितना स्पीशीज होगा उतना ज्यादा साइज होगा, है ना। तो जितना उतना ज्यादा साइज होगा, एरिया के साइज पे डिपेंड करेगा स्पीशीज का डाइवर्सिटी। दूसरा टाइप ऑफ एरिया, एरिया किस तरह का लिए उसमें भी डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ सॉइल, मिट्टी किस तरह का है उसमें भी डिपेंड करेगा। और लास्ट है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ये जो अर्थ का सरफेस है इससे ऊपर कितना हाइट पे कोई चीज जा रहा है ना, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से ऊपर का हाइट को ही कहा जाता है एल्टीट्यूड, है ना। और लास्ट में है क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु, ठीक है, उसे कहेंगे क्लाइमेट कैसा है। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी किस फैक्टर पर डिपेंड किया? 5 फैक्टर पे। परीक्षा में तुमसे पूछ देगा राइट एनी 5 फैक्टर्स ऑन व्हिच स्पीशीज डाइवर्सिटी डिपेंड्स। देखो यही थ्योरी है, थ्योरी यही रहेगा, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा बोर्ड के परीक्षा में। इसी क्वेश्चन को कैसे पूछेगा? राइट एनी 5 फैक्टर्स ऑन व्हिच स्पीशीज डाइवर्सिटी डिपेंड। किसी 5 फैक्टर का आप नाम लिखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछिए जिस पे स्पीशीज डाइवर्सिटी निर्भर करता है। तो सबसे पहला फैक्टर में क्या लिखोगे? साइज ऑफ द एरिया। दूसरा फैक्टर टाइप ऑफ द एरिया। तीसरा फैक्टर टाइप ऑफ द सॉइल। देखो साइज ऑफ द एरिया, टाइप ऑफ द एरिया, टाइप ऑफ सॉइल। चौथा फैक्टर एल्टीट्यूड, पांचवा क्लाइमेट। ये लिख लो, 5 नंबर मिल जाएगा आपको। आप समझ में आ गया होता है स्पीशीज डाइवर्सिटी में किस तरह का क्वेश्चन आता है और कैसे पूछेगा। अब दूसरा फैक्टर जो है कम्युनिटी का वो क्या है? डोमिनेंस। देखो डोमिनेंस नाम से पता चल रहा है। जैसे मान लो किसी टेस्ट में नाम क्या साक्षी का आ गया
100 में 90 नंबर, अंशु का आ गया 100 में 70 नंबर। कौन किस पे डोमिनेंट है? साक्षी अंशु पे डोमिनेंट है। जो जिसका जितना हायर नंबर आया है ना क्लास में, वो उस पे डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट मतलब उसके ऊपर, समझ में आ रहा? चलो क्या लिखा? डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन द कम्युनिटी। मान लो कम्युनिटी में तो अलग अलग तरह का स्पीसीज है, इंसान का भी स्पीसीज है, कुत्ता का भी है, बिल्ली का भी स्पीसीज, लेकिन उस कम्युनिटी में किस स्पीसीज का संख्या सबसे ज्यादा है? किसी भी कम्युनिटी में जिस स्पीसीज का संख्या क्या होगा, जिस स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का संख्या जो सबसे ज्यादा होगा, वही उस वहाँ का क्या कराएगा? डोमिनेंट स्पीसीज क्या कराएगा? जैसे मान लो वहाँ पे इंसान का स्पीसीज है, इंसान भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली है, मान लो कुत्ता का संख्या ज्यादा है, उस खास किसी खास कम्युनिटी में कुत्ता जो ऑर्गेनिज्म है ना, डॉग जो है, उसका ज्यादा संख्या है, और इंसान का कम है, बिल्ली का कम है ना, शेर का कम है, तो वहाँ पे डोमिनेट कौन होगा? डोमिनेट कौन होगा? कुत्ता। जिसका संख्या ज्यादा रहेगा, जिस जीव का संख्या ज्यादा रहेगा किसी खास कम्युनिटी में, वहाँ का वो कहलाता है डोमिनेंट स्पीसीज। तुम्हारा हाईएस्ट नंबर आया था साक्षी कुमारी का, तो ये डोमिनेंट है। सबका बाकी क्लास में कम होगा। क्लास में 5-7 बच्चे बैठे थे, टेस्ट हुआ, उसमें किसी का आया 90 नंबर, किसी का आया 70, किसी का 60, किसी का 50, किसी का 40। तो डोमिनेंट कौन हुआ? डोमिनेंट कौन हुआ? 90 नंबर वाला, 90 नंबर वाला, 90 नंबर वाला डोमिनेंट हुआ, जिसका हाईएस्ट नंबर। समझ में आ रहा? आगे देखो, होल कम्युनिटी इज नोन बाय द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमिनेंट स्पीसीज। और एक चीज आप याद रखो, जैसे मान लो इस क्लास में कोई टॉपर बन गया, मान लो साक्षी टॉपर बन गई, टीचर बार बार साक्षी टॉपर बन रही है, साक्षी का नंबर ज़्यादा है, तो टीचर भी जब क्लास में आएगा, कोई भी सब्जेक्ट के टीचर, तो क्लास में जो भी बच्चे रहेंगे उसको सबसे पहले नजर किस पे जाएगा? साक्षी पे। तो उस क्लास को साक्षी के नाम से बना देगा कि क्लास साक्षी का बैच है। तो जो हम लोग ले रहे हैं ना, तो पूछेगा टीचर को आप कहाँ जा रहे हैं पढ़ाने? तो साक्षी जिस क्लास में पढ़ रही है ना, उसी में हम क्लास लेने जा रहे हैं, तो उसका नाम लिया जा रहा है। इसीलिए क्योंकि वहाँ वो डोमिनेंट है, उसका नंबर ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये हुआ, यही पॉइंट है लास्ट वाला। होल कम्युनिटी इज नोन बाय द नेम ऑफ दैट पार्टिकुलर डोमिनेंट। मान लो किसी कम्युनिटी में कोई डोमिनेंट स्पीसीज है, किसी का संख्या ज़्यादा है, तो पूरे कम्युनिटी को उसी के नाम से जाना जाएगा, पूरे कम्युनिटी को उसी के नाम से जाना जाएगा, उसी को तब वो दिया जाएगा। पूरा कम्युनिटी में और स्पीसीज था, कुत्ता भी था, बिल्ली भी था, इंसान भी था, लेकिन कुत्ता का संख्या ज्यादा है, तो कुत्ते के नाम से उसको कम्युनिटी को जाना जाएगा। समझ में आ रहा? यही लास्ट पॉइंट लिखा हो। आगे देखिए, अब जैसे एग्जाम्पल में अगर हम कुछ डोमिनेंट स्पीसीज का एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, जैसे देखो प्रोसोपीस इन अरावली हिल्स। अरावली हिल्स एक पहाड़ी इलाका है, इसमें सबसे डोमिनेंट स्पीसीज कौन है? प्रोसोपीस, एक तरह का ये जीव है। समझना? आपको नाम याद रखना, तो डायरेक्ट परीक्षा में पूछेगा अरावली हिल्स में डोमिनेंट स्पीसीज कौन है? इसमें क्या बोलोगे? प्रोसोपीस। क्या नाम रखेंगे? प्रोसोपीस। उसी तरह हिमालय जानते हो, पहाड़ी इलाका, वहाँ पे एक पेड़ है, इसके बारे में 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, पाइनस। कौन सा पेड़ है? पाइनस। पाइनस पेड़ हिमालय में ज्यादा होता है, ज्यादा संख्या होता है, उसका नंबर ज्यादा है। तो पाइनस हिमालय का क्या कहलाएगा? डोमिनेंट स्पीसीज। क्या कहलाएगा? डोमिनेंट में सिर्फ जानवर ही नहीं होता, डोमिनेंट प्लांट भी हो सकता है, कोई भी जीव हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। समझ में? तो क्या है, हिमालय में कौन डोमिनेंट है? पाइनस। पाइनस एक तरह का पेड़ पौधा है। तो इस तरह अरावली हिल्स में कौन डोमिनेंट है? प्रोसोपीस। समझ में? आगे देखिए, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक डाइवर्सिटी का कंसेप्ट क्लियर है आपको, दूसरा डोमिनेंस क्लियर है, और तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कम्युनिटी का, वो कहलाता है स्ट्रेटिफिकेशन। क्या कहलाता है? अब हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। द डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म ऑफ ट्रीज, shrubs, undershrubs, herbs determines the structure of a plant community। अलग अलग तरह का ग्रोथ फॉर्म मतलब होगा अलग अलग तरह का रूप। जैसे देखो, किसका रूप? ट्रीज का। ट्रीज आपको पेड़ जिसको बोलते हैं, पेड़ से छोटा कौन होता है? श्रब्स को हिंदी में बोलते हैं झाड़ी। क्या बोलते हैं? झाड़ी से भी छोटा कौन होता है? अंडरश्रब्स। अंडरश्रब्स से भी छोटा कौन होता है? हर्ब्स। जैसे देखो ना, एक होता है पेड़, एक होता है झाड़ी, फिर वो घास टाइप का होता है, देखते हो ना? तो ये क्या है? सबसे पहले कौन है? सबसे बड़ा कौन होता है? ट्रीज, उससे छोटा श्रब्स, उससे छोटा अंडरश्रब्स, और सबसे छोटा हर्ब्स। तो ये जो अलग अलग तरह का ग्रोथ फॉर्म है, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, ये किसी भी प्लांट कम्युनिटी के क्या चीज को बताता है? स्ट्रक्चर को। क्या चीज को? किस तरह का स्ट्रक्चर है प्लांट कम्युनिटी का, समझना? और यही चीज क्या कहलाता है? स्ट्रेटिफिकेशन। क्या कहलाता है? यानी तुमसे पूछे स्ट्रेटिफिकेशन किस चीज से रिलेटेड है? प्लांट से कि एनिमल से? स्ट्रेटिफिकेशन किस चीज से रिलेटेड है? प्लांट से कि एनिमल से? प्लांट से। यही सब घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। आगे देखो, यहाँ स्ट्रेटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेरियस ग्रोथ। स्ट्रेटिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है? कि अलग अलग ग्रोथ फॉर्म का, अलग अलग रूट का किस तरह का अरेंजमेंट है, किस तरीके से उसको हम अरेंज किए हुए, समझना?
तो चलिए आज के इकोलॉजी चैप्टर यानी ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन चैप्टर का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, लोगों के लिए शेयर कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे आपको नया वीडियो लेक्चर।